कठिन चीवरदान, विहार दान, भिक्षु संघ भोजन दान और ऐसे अनंत पुण्य के अवसर पर मैं सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ एवं धर्मराजा सम्राट अशोक बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ तथा यहाँ पर उपस्थित वंदनीय पूजनीय दर्शनीय भिक्षु संघ को पंचांग प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक उपासिका आप सभी को साधुवाद हो, मंगल कामनाएं। तो आप लोगों को भूख तो लग गई है। कार्यक्रम कितना भी अच्छा हो, कितना भी महान हो, लेकिन अगर भूख लग जाती है तो फिर और कुछ दिखाई देता है? न दिखाई देता है, न सुनाई देता है। कभी कभी कोई हमारे साथ जाता है तो उससे कितने भी ज्ञान के हम लोग कार में जो है कभी कभी लंबा सफर करते हैं तो कोई साथ में जाता है तो उसे कितनी भी ज्ञान की बातें करे वो बोलता नहीं है। जब खाना पीना खिला दो उसके बाद ही फिर बोलना शुरू करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे जो है आप लोगों के सबसे चहेते शिवली बनते बहुत सारी बातें कर चुके हैं। परमानंद बंदे जी बहुत ही अच्छे से क्या क्या दान करने से क्या क्या लाभ होता है इन सारी चीज़ों का वर्णन कर चुके हैं। हमारे महानाथ बंदे जी बहुत अच्छी चैंटिंग करते हैं। मैं तो सुनता हूँ तो सुनता ही रह जाता हूँ। कभी आप उनसे जयमंगल ठगाता और इन सारी चीज़ों का चैंटिंग सुने, पूजा परित्र महानाथ बंदे जी बैठे हैं तो और सुजाति बंदे सभी बंदे जी लोगों का प्रवचन हो चुका है और उसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं। मैं ना कठिन चीवरदान पे बोलने वाला हूँ, ना भिक्षु संघ के भोजन दान पे बोलने वाला हूँ, ना उपासक उपासिका कैसे जिए कैसे खाए कैसे रहे इस पर भी नहीं बोलने वाला हूँ। मैं आज सिर्फ एक चीज़ पे बोलने वाला हूँ, जो भी 10-5 मिनट वो केवल विहार दान। क्या तेजी से बोलिए, क्या दान? अजून जोरात म्हणा, विहार दान। कोई वस्त्र दान देता है तो क्या दान देता है? कोई वस्त्र दान देता है तो रूप का दान देता है। कोई भोजन का दान देता है तो क्या दान देता है? बल का दान देता है। कोई जो है औषधि का दान देता है तो क्या? स्वास्थ्य दान देता है। भोजन दे देता है तो सुख देता है। लेकिन कोई व्यक्ति विहार देता है तो क्या देता है? सब कुछ दान कर देता है। क्योंकि अगर किसी के पास रहने को विहार हो गया तो आप समझो कि उसको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और जो कुछ भी सुख सुविधाएं प्राप्त होगी या नहीं होगी? होगी। थोड़ा तेजी से बोलिए, हमको पता है भूख लगी है। होगी। तो यदि विहार प्राप्त हो जाए, भगवान कहते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं कि यदि विहार प्राप्त होता है, विहार दान दिया जाता है तो ये अद्भुत दान है और उसके बाद बहुत सारी चीजें उसमें क्या हो जाती हैं? समाहित होती है। तो हम लोग जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप में से कोई ऐसा है जो मरने के बाद संपत्ति लेके जाएगा? जैसे मान लो किसी के पास करोड़ों की संपत्ति, अरबों खरबों की हो, ऐसा कोई है लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा ना। लेकिन एक माध्यम है, आप अपनी संपत्ति कन्वर्ट करके लेके जा सकते हैं, मरने के बाद भी जाएगा। अब जो उपासिका ने इतना बड़ा विहार दान किया तो अब जो कुछ भी, अगर मान लीजिए इतना पैसा अपने परिवार में लगा देते हैं और कोई कोई उनको ज्ञान देंगे भी, कोई कोई उनको ज्ञान देंगे भी, कसं एवढं मोठं विहार बांधलं, थोड़ा थोड़ा छोटासा बांध देना था, हो जाता, काहून एवढं खर्च करायचं आणि हे भंते लोकसाठी? कोई कोई बीच में उनको ज्ञान देंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो दान दिया जाता है इसका कितना अनुमोदन करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जब तक बैठे हैं तब तक आपके मन में क्या चलना चाहिए और क्या चलता रहा होगा?
बहुत सारी चीज़ें चलती रही होंगी, लेकिन एक ही चीज़ चलनी चाहिए, वो क्या है, बार बार इसका अनुमोदन होना चाहिए। किसका? जो विहार का दान दिया जा रहा है। मैंने मेरे भिक्षु जीवन में अभी तक सोचना पड़ रहा है कि किसी ने विहार दान दिया है कि नहीं दिया है। मेरे पूरे भिक्षु जीवन में 15 साल के लगभग हो रहे हैं, तो पूरे भिक्षु जीवन में मुझे सोचना पड़ रहा है किसी ने विहार दान दिया है कि नहीं दिया। नागपुर में भंते लोग रहते हैं, जो कोई एक आधी बड़ा विहार है वो भिक्षु लोगों ने ही बनाया है खुद करके, लेकिन नागपुर में कोई ऐसा मुश्किल ही होगा, कुछ अभी यूट्यूब या और पे आपको मिलेगा, कुछ विहार इस तरह से मिले हैं एक दो, लेकिन बहुत मुश्किल से आप पाएंगे कि कोई मुक्त हस्त से विहार को दान करता है। अच्छा, विहार दान करने के बाद, इतनी बड़ी संपत्ति दान करने के बाद, कई बार मन में ऐसा आएगा और आता है। मैं तो कहता कि जैसे आप लोगों ने माता विशाखा का नाम सुना है कि नहीं सुना है? कितने लोग सुने हैं? हाथ ऊपर करिए बना, बस एवढंच. म्हणून तुमचे दानचं काही हे भावना नहीं है. माता विशाखा, माता सुजाता, अनाथ पिंडक ये भगवान बुद्ध के समय के महादानियों में नाम गिने जाते हैं। माता विशाखा ने कैसे दान किया था? किसी को कहानी पता है? क्या क्या चीज दान करके उन्होंने दान किया था? हाँ, क्या चीज दान किया था? माता विशाखा कहीं शादी से आ रही थी, शादी ब्याह से किसी जो है उत्सव से आ रही थी। आने के बाद बिहार में क्या किया? भगवान के प्रवचन सुने, क्योंकि बुद्ध के प्रवचन के अलावा, यानी श्रद्धा धन के अलावा, शील धन के अलावा, त्याग धन के अलावा, प्रज्ञा धन के अलावा और कोई बड़ा धन नहीं। और भगवान बुद्ध धम्म संघ के प्रति अगर श्रद्धा हो जाए तो अद्भुत है। तो बुद्ध के प्रति जब श्रद्धा है, जब वो आती हैं, तो उनके पास कितने करोड़ का हार था? 9। उसकी कीमत कितनी थी? 9 करोड़। कितनी थी? 9 करोड़। तो इतने करोड़ का हार भी उन्होंने निकाल के कहाँ रख दिया था? नीचे। क्यों? क्योंकि मैं जिस चीज को श्रवण कर रही हूँ, ये इस धन दौलत से भी ज्यादा श्रेष्ठ। आप लोगों को लगता है किसी के पास 1 लाख 2 लाख का सोना होना है तो वो भी 2-3 बार ऐसे दुपट्टों पर ढक जाए तो बाहर ही करते रहता है कितना भी दिखे। तो माता विशाखा 9 करोड़ का हार बिहार में छोड़ के चली जाती है। आप लोग 900 का भी नहीं छोड़ के जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि छोड़ के चले जाना चाहिए। और आज मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आज भले से हम लोग माता विशाखा का नाम स्मरण करते हैं, माता विशाखा सूरज चांद जैसे, तो आज मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आज यहाँ भी एक हार छोड़ा जा रहा है। अद्भुत है, अद्भुत है। मैं कहता हूँ कि यहाँ आपको खाना छोड़ दो, चीवरदान छोड़ दो, सब छोड़ दो, आज केवल इसका उत्सव करना चाहिए, नाचना गाना चाहिए, बोलना चाहिए। और जब यहाँ से निकल के जाए, बाहर निकल के जाए, तो ये चर्चा करनी चाहिए कि यहाँ पे ऐसा ऐसा करके भिक्षु संघ के लिए दान किया गया है। लेकिन लोग क्या चर्चा करेंगे जाके? तेवढं नाही केलं पाहिजे, थोडाफार ठीक है, एवढं चांगलं नाही है, असं नाही है, पण त्याची घेतील मग काय करतील, पण त्याची काय हे नहीं है, ते नहीं है, ऐसी चर्चा करते। और ये चर्चा धर्म चर्चा में नहीं आती, अमंगल है। अगर आप इतना बड़ा विहार नहीं दे सकते, नहीं दान किया, ना विहार दे सकते, ना और कुछ बड़ी चीज दान कर सकते, अगर आप बार बार उसका अनुमोदन करेंगे तो भी आप उस दान में क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? सहायक हो जाएंगे। आपने दिया क्या? नहीं, लेकिन अब उसमें आप क्या हो जाएंगे? सहायक हो जाएंगे। और इतना ज्यादा सहायक हो जाएंगे कि जितना उनको पुण्य मिलता है उतना ही किसको मिलेगा? आपको। लेकिन कब? जब ये थोड़ी अपने मन से ईर्ष्या निकाल करके इस दान का बार बार अनुमोदन करेंगे तब, नहीं तो नहीं हो पाएगा।
नहीं तो फिर आप उस दान का आपको फल नहीं मिलेगा। और जो लोग कभी कभी विहार दान करते हैं या और कुछ दान करते हैं तो उनके मन में आता है कि मेरे दान का सही से अनुमोदन हुआ होगा कि नहीं, या मेरे दान का सही से अनुमोदन होगा कि नहीं, या ये भंते लोग आगे जा करके अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे। क्या ये साधारण सी बात हर किसी के मन में नहीं आती? आती या नहीं आती? आ सकती या नहीं आ सकती? आ सकती है। तो जब जब आपके मन में आए, समझो यही घर है, इसी बिल्डिंग को हम घर समझे, बिहार में समझे, और इन्होंने दूसरे को बेच दिया। अब बेचने के बाद सामने वाला क्या कर रहा है? इनको उससे कोई नुकसान है? होगा? मतलब बात समझ में आ रही है? कुछ नुकसान होगा? नहीं होगा। उसकी जो कीमत थी वो उनको मिल गई। तो जैसे इन्होंने विहार दान कर दिया, अब भिक्षु संघ इसका सही इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल बात की बात है। लेकिन जैसे ही इस पुण्य का अनुमोदन हो रहा है, आज ही इस पुण्य का उनको जो फल प्राप्त होना आज ही प्राप्त हो गया। उसके लिए अलग से कोई दिन रखने की जरूरत नहीं। और दूसरा, अगर हमारे मन में फिर भी संदेह है कि भिक्षु संघ कैसे क्या करेगा, तो मैं आपको एक गाथा बताता हूँ। पुण्य अनुमोदन की गाथा आप लोग सुने होंगे, और ये इतनी महत्वपूर्ण गाथा है, बार बार जब आप इसका स्मरण करेंगे ना तो आपके मन से प्रश्न ही हट जाएगा। कौन सा गाथा है? आकाश अट्ठा चब मट्ठा देवा नागा महेतिका पुण्यम तंग अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासन, चिरं रक्षन्तु धम्म देशनं, चिरं रक्षन्तु संतम परंति। भिक्षु संघ इसका इस्तेमाल करता है नहीं करता है, लेकिन आकाश के जो देवता है, आकाश अर्थात भूमट्टा, जो पृथ्वी के देवता है, जो आकाश के देवता, जो ब्रह्मांड के देवता है, उन लोगों ने तुम्हारे दान का अनुमोदन कर दिया। बोले सारे से, उन लोगों ने दान का अनुमोदन कर दिया, और बार बार उस दान का वो लोग क्या करेंगे? अनुमोदन करेंगे। इसलिए हमें इस चीज का खूब उत्सव मनाना चाहिए। और जो उपासिका है, पवित्र पवित्रा जी जो उपासिका है, ये आज जो दान कर दी है, इसका ये अगर डबल तिबल करना चाहती है तो आज दान करके बार बार इस दान का क्या करेंगे? अनुमोदन करेंगे, स्मरण करेंगे, अनुमोदन स्मरण करेंगे। क्योंकि अगर बार बार इसका स्मरण करेंगे तो जितना आज अभी इनको उत्साह मिल रहा है, जितना आज अभी इनके मन में प्रसन्नता हो रही है, जितना आज अभी इनके मन में और जो है हर्ष पैदा हो रहा है, उतना ये आज से 20 साल बाद, जो है 30 साल बाद, 10 साल बाद जब जब इसका स्मरण करेंगे इसी रूप में, तब तब इतनी ही प्रसन्नता, इतनी ही उमंग और इतनी ही शांति इनको प्राप्त होगी। लेकिन कई बार हम ऐसा नहीं कर पाते। एक बार दान दे करके फिर बार बार नहीं नहीं चुकी झाली, गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस समय मेरा मन ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये बिल्कुल नहीं। बार बार जैसे आज आपको प्रश्न करी, बार बार अगर आप करेंगे तो उतना ही फल प्राप्त होगा जितना आज प्राप्त हो रहा है। लेकिन ऐसा बहुत बार सब लोग ऐसा बहुत बार जो है नहीं कर पाते। कई कई बार लोग बोलते हैं चांगला भंतेची भेटन म्हणून काय दान देणार है। क्या बोलते हैं? छोटी सी भी संपत्ति या बड़ी संपत्ति हो, कोणाला दान देना? जर चांगला भंते व्यक्ति म्हणून दान देना, नहीं तर नहीं द्यायचं। अच्छा मुझे बताइए, आपका जो बेटा है जब आपकी विरासत मांगता है, तुम्हें का है विचार करता? करता का कोनी? करते हैं? आपका बेटा चाहे नलायक हो, शराबी हो, जुआरी हो, कबाबी हो, चाहे पूरा भ्रष्ट हो, तब भी आप अपनी संपत्ति पड़ोसी वाले बेटे को देते हैं? नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो आपका क्या है? बेटा है। लेकिन भिक्षु संघ के प्रति कभी आपकी ऐसी भावना नहीं हो पाती। मैं तो बार बार इस दान का बार बार अनुमोदन करता हूँ, मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ, और जब जब जहाँ जहाँ अवसर मिलेगा, जब जब मैं जो है माता सुजाता का नाम लेता हूँ, जब जब मैं अनाथ पिंडक का नाम लेता हूँ, अब मुझे जब जब जहाँ अवसर मिलेगा, तब मैं जो है माता विशाखा का नाम लेता हूँ, अब मुझे जब जब जहाँ अवसर मिलेगा तो मैं माता पवित्रता का भी नाम लूंगा, क्योंकि ये इतना अनोखा काम है।
मैं इस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ कि ये इतना अनोखा काम है, मुक्त हस्त से दान दे देना, ये बिल्कुल। और दान देना, आप लोग तो बहुत सारी कहानी सुने कि दान देना किसके समान है? युद्ध करने के समान। किसके समान है? मन मन मतलब इन्होंने युद्ध जीता कि हारा? अजून बोला जोरात, हारले की जितलं? माता विशाखा भी हार देकर के जीत गई। क्या दिया? हार दिया, जीत गई। आज लोग जीत करके भी जीत नहीं पाते। तो यहाँ पर भी युद्ध करना, यानी अपने मन की जो अकुशल प्रवृत्ति है उस पर विजय प्राप्त करके इतना बड़ा दान दिया। और दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात कि कई बार क्या होता है कि सामने वाला जिसको हम दान भी दे रहे हैं, कई बार दो चीज होती है। एक तो हम दान दे रहे हैं, वो करेगा क्या, लाभ कितना होगा हमको और समाज को, संसार को लाभ कितना होगा, दूसरी बात है। और एक ये होता है, जाऊ देना काहे करे, कुछ भी करेंगे मैं इनको दान दूंगी। मतलब चाहे वो अच्छा करे या ना करे, इसको बोलते उस लेवल की श्रद्धा। जैसे एक ये है कि हमको विश्वास है कि ये आदमी क्या करेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन एक बार हमको विश्वास नहीं, लेकिन फिर भी हमको इतना श्रद्धा हो गई उनसे, हमको देना है, मतलब देना है। तो ऐसा व्यक्तित्व भी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे जो है आप सबके चहेते शिवली बद्री जी, उनका ऐसा थोड़ा व्यक्तित्व है, क्योंकि सामने वाला ऐसा सोचा होगा कि अरे ठीक है, ये बद्री जी अच्छे हैं, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। सही है गलत? ऐसा सोचा ही होगा, जो करेंगे कैसा करेंगे, अच्छा करेंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि मुश्किल ही हो सकता है कि कोई ऐसा कर पाए। इसलिए बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि माता विशाखा के बाद आज भी बाबा साहब के दीक्षा के बाद आप लोगों ने कभी सुना ऐसा ऐसा होता है? बहुत पहले की बात नहीं बोल रहे, बाबा साहब के दीक्षा के बाद सुना है? महाराष्ट्र में, नागपुर में, महाराष्ट्र में तो नागपुर ही आता है, मैंने नागपुर, अमरावती, ये आसपास की जगह पे कहीं सुना है? नहीं। हमारे यहाँ भिक्षुनी लोग बैठी है 4-5, ये लोग भी बड़ी हकदार हैं। जहाँ हम 4 साल से रह रहे थे, हमने हम हमने कहीं नहीं देखा। हमारी भिक्षुनी लोग वहाँ आई है, इस समय बहुत बड़े बंगले में रह रही है। मैंने बहुत अच्छा बिहार है। ये बात तो मुझे भी बोलना है, भिक्षुनी संघ बहुत अच्छा विनय और पुण्य है। और हमसे भारी है पुण्य उनको उनको पुण्य है, उनका पुण्य है अपना। और बड़ी सिस्टम से रहती भी है वो लोग। और मैंने उनसे कहा कि अय्या जी, ये बिहार आपको दे रहे हैं, कहीं ठीक ठाक से नहीं हुआ तो? ये अय्या जी से लोगों से मैंने पूछा, बोले नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हमको जो लगेगा हम खर्चा करेंगे बिहार, जो भी समाज से मिलेगा हम खर्चा करेंगे बाद में। क्योंकि वो पूरी तरीके से इस तरीके से दान नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ। जिस तरीके से ये बिहार दान किया गया है उस तरीके से वो बिहार दान में नहीं है। तिकडे आहे ते काय म्हणतात ते, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि हेन तेन सर्व आहे। तो वो जब ये सब रहता है तो बहुत बार फिर मजा नहीं आता, हम जैसा चाहते हैं फिर हम वैसा नहीं कर पाते। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। और हम लोग केवल इनसे वचनबद्ध नहीं लिए हैं, ये पब्लिक में दिखाने के लिए वचनबद्ध नहीं लिए हैं, बल्कि स्वतः ही उनका मन मस्तिष्क ऐसा तैयार हुआ है। तो मैं तथागत बुद्ध से, धम्म से, पवित्र संघ से ऐसी हमेशा हमेशा कामना करता हूँ कि आपका यश दिनों दिन बढ़ता जाए, आपका जो है आयु वर्ण। और देखो, ये सब तो हम लोग नहीं बोलना चाहिए, ना बोलते हैं, लेकिन बोलता हूँ कि इनकी आयु भी ज़्यादा है लेकिन दिखने में भी ठीक ठाक है, स्वस्थ है, सुंदर है। ये इसका ये भी रहता है, कई बार लोग क्रीम पावडर हे ते लय एकदम चांगलं दिसायसाठी लय हे करतं, पण तरी पण तेवढं ते रंग येत नाही। काहून? क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा विवादम नित्यं, जो लोग बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, कोई भी हो, जो लोग बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं उनके पास दानशील ये सब का भावना होनी भी चाहिए। लेकिन एक अभिवादनशील नित्यंगो चित्तारो धम्मा वदंती आयु बन्नो सुखम बलम। तो उसमें वर्ण भी है। कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है? जब हम संघ के प्रति बहुत समर्पित हो जाते हैं, बहुत।
समर्पित हो जाते हैं और अभिवादनशील हो जाते हैं, और न केवल संघ के प्रति, अपने से बड़े लोगों के प्रति, वृद्ध लोगों के प्रति, और जो भी हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, भिक्षु पंडित जी लोग हैं, उन सब के प्रति जब हम अभिवादनशील हो जाते हैं तो हमारा आयु वर्ण, आयु बल ये तो बढ़ता है, लेकिन साथ साथ हमारी वर्ण यानी सुंदरता भी बढ़ती है। तो मैं बहुत लेट आया हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं यहीं पे रुकता हूँ। और एक बार पुनः इस दान का मैं बहुत ही प्रसन्न चित्त से अनुमोदन करता हूँ। और जो आकाश के देवता है, भूमि के देवता है, ब्रह्मांड के देवता है, जो 31 लोक है, उन सभी लोगों की तरफ से, वो तथागत बुद्ध की तरफ से मैं इसकी जो है बार बार क्या कहते हैं प्रशंसा करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ, और इनके आयु वर्ण सुख के लिए कामना करता हूँ, और आप सभी लोगों के लिए साधुवाद मंगल कामनाएं।